पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय आपकी उपस्थिति में आए हैं और हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर कि आप इस शाम के समय हमसे बातें कीजिए आपके वचन के जरिए। तेरे वचनों को जिस तरह से हमें समझना चाहिए और आप जो बातों को हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर, सही ढंग से सही रीति से हमें समझने की क्षमता दीजिए। और यहाँ पर हर एक वचन और प्रचार वही होने दे परमेश्वर जो तू चाहता है। जिस तरह से तेरा वचन सुनाया जाना चाहिए उसी तरह इस प्रचार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 19वां वचन हम पढ़ते हैं। आज का जो शीर्षक है वो इस बात पर है कि परमेश्वर में हमारी जो उम्मीद है या परमेश्वर ने जो उम्मीद हमें दिया है उसके प्रति हमारा बर्ताव किस तरह होना चाहिए, वचन क्या कहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का जो शीर्षक है परमेश्वर में हमारी उम्मीद। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 19वां वचन को देखते हैं कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यहां पर 19वें वचन में, इफ इन क्राइस्ट वी हैव होप इन दिस लाइफ ओनली, वी आर ऑफ ऑल पीपल मोस्ट टू बी पिटीड। जब मैं ये वचन को देख रहा था, ये वचन ये कह रहा है कि अगर समझो हम सब यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं और हर हफ्ते कलीसिया आ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारी जो कुछ भी आशा है, हमारी जो कुछ भी उम्मीद है सिर्फ इसी जीवन तक ही है, तो पौलुस कहता है कि हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि हम अभागे हैं। मतलब अभाग्य क्या है जानते हो? अभाग्य अंग्रेजी आती है, हिंदी में अभाग्य मतलब जिसका कोई भाग्य नहीं। ये जो बोलते हैं मेरा नसीब खराब है, हम उन बातों में हम विश्वास नहीं करते। हमारा जो भाग्य है वो बहुत ही बुरा है। पौलुस ये नहीं कहता कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वो ये नहीं कहता है कि हम सिर्फ अभागे हैं, वो ये कहता है कि सब मनुष्यों से हम अभागे हैं। सब मनुष्य कौन है? सब मनुष्य में वो लोग भी आते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हमारी उम्मीद, हमारी आशा
परमेश्वर को लेकर, इस दुनिया से आगे कुछ भी उम्मीद करने लायक नहीं है, तो क्यों हम अभागे हैं? इसके ऊपर इस सोच के या विचार के ऊपर इतने इतने किताबें लिखे गए हैं कि ये सारा घर भी काफी नहीं होगा, इतने सारे किताबें लिखी गई। एक कितने लोग ये क्लास ले रहे हो कि सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना? व्हाट वाज द टाइटल पास्टर? अंग्रेजी आती है यार, हिंदी इवेंजलाइजिंग। अंग्रेजी आती है, हिंदी में चाहिए। ये मैं सुने, जाति जाति को सुसमाचार प्रचार करना। जब हम ये बात को देखते हैं कि एक जाति जाति को सुसमाचार प्रचार करने में, मैं एक धर्म के बारे में मैं बताऊंगा उस वक्त, अभी नहीं बताऊंगा, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। एक धर्म ऐसा है, वो ये कहता है कि ये दुनिया जो है, दुनिया में बहुत सारा पाप है, दुनिया में बहुत सारा पाप है, पाप के वजह से इंसान दुखी होता है, हर वक्त वो दुखी होता है। वो दुखी इसलिए होता है कि उसका जो अटैचमेंट जो है हर चीज से होता है, हर लोगों से होता है। तो ये दुख से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना चाहिए कि सब लोगों से दूर होना चाहिए, किसी से भी कुछ प्यार नहीं रखना चाहिए, ना इंसानों से ना लोगों से, लोग और इंसान एक ही हो गया ना, हाँ, इंसानों से, लोगों से, किसी से भी प्यार मत करना, ना चीजों से प्यार रखना, हर चीज से अपने आप को परे रखना, और उसके साथ में अपने दिल का कोई भी हिस्सा उसे उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, उसे दूर रखना है। और अपने आप को इस संसार से अलग करके दुनिया में नहीं रहना है, मगर बाहर कहीं तो रहना है, जंगल में कहीं तो एक छोटी सी जगह पर, वहां पर साधु संत बनकर रहना है। ऐसा रहने से आपको मोक्ष मिलेगा, उद्धार मिलेगा। मगर उनका उद्धार क्या है कि उद्धार मतलब यह है कि ये लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा नहीं होती है, इंसानों का आत्मा नहीं होता है, जब मर जाते हैं सब वहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेरा सवाल है कि जब इंसान मर जाता है, उसका कोई आत्मा नहीं होता है, फिर उद्धार किसके लिए? उद्धार कौन पा रहा है? उद्धार किसके लिए हो रहा है? नहीं, ये उद्धार ऐसा है, वो लोग ये बताते हैं कि तुम जो कुछ भी काम करते हो, बुरे काम करते हो, उसके वजह से दूसरा एक जीवन उत्पन्न होता है, मगर वो जीवन आपका नहीं, आपके वजह से उत्पन्न हुआ है, और उसके वजह से दूसरा जीवन उत्पन्न होगा। ये जो उत्पन्न होने का है ना, वो बंद हो जाना ही तुम्हारा उद्धार है। तो मैं दोबारा पूछाऊं कि अगर वो जो दोबारा उत्पन्न होने वाला जो जीवन जो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, उसका क्या हुआ? मेरे को क्या करने का है? मुझे क्या करने का है? आपको बात समझ में आ रही है? अगर मेरी आत्मा नहीं है और आने वाले मेरे मौत के बाद में मेरी आत्मा जीता नहीं है, और ना कोई मौत के बाद में जीवन है, तो जिस तरह से पौलुस कह रहा है कि क्या कह रहा है पौलुस? अब दोबारा हम पढ़ते हैं 19वां वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 19वां वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से
अधिक अभागे हैं। मतलब अगर हमारी जिंदगी की सीमा बस इतनी तक ही है कि जितने दिन हम जिंदा है उतने दिन ही है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो हम अभागे लोग हैं। मसीह का इस दुनिया में आना कोई मतलब नहीं, राइट? मसीह का इस दुनिया में आना कोई मतलब नहीं। मसीह का सलीब पर मरना, उसका भी कोई मतलब नहीं। मेरा यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई मतलब नहीं। मैं एक अच्छा इंसान बनकर जीना, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद में कोई जीवन है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है मैं कैसे जीऊं? क्या फर्क पड़ता है मैं किसी ना मैं लूटूं, हत्या करूं या कैसे भी जीऊं? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मौत के बाद में कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर अगर हमारी जिंदगी इस जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो जैसे पौलुस कहता है, हम अभागे लोग हैं। मतलब भाग्य नहीं, और हम अभागे लोग नहीं, सब मनुष्यों से अभागे हैं। सब मनुष्यों से अभागे हैं। मगर जब हम यीशु मसीह में आए हैं, यीशु मसीह में आने के बाद में हमें पता चला कि हम अभागे नहीं, हम इतने भाग्यवान हैं। भाग्यवान मतलब वाइफ को ही नहीं, सबको बोलते हैं ना, राइट? भाग्यवान, जिसका भाग्य है उसको हम भाग्यवान कहते हैं। हम मसीह में, हमारा भाग्य बदल गया। एक वक्त था, एफेसियों की पत्री में देखते हैं, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय, किस समय? उस समय, वो कौन सा समय था? जो मसीह को नहीं जानते थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। मतलब जब आप मसीह से बाहर थे, मसीह यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, कोई भी यहूदियों को और जो परमेश्वर ने वाचाएं की, इसमें कहीं पर भी आप भागीदार ना थे। आपका कोई लेना देना नहीं था। आप उस वाचाओं में कहीं पर भी शामिल नहीं थे। आप ठीक उसी तरह से थे जो अभागे लोग, जो पौलुस कह रहा था, हम अभागे थे, हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। तो पौलुस कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन थे मतलब हमारी कोई आशा न थी, कोई उम्मीद न थी। मौत के बाद में क्या होने वाला था देखने के लिए या अपेक्षा करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। उस वक्त शायद आपसे पूछते कोई कि मरने के बाद में आपका क्या होगा, तो आप शायद कहते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं। मगर आज अगर आपसे किसी ने पूछा
कि मरने के बाद में आपका क्या होगा, क्या कहोगे? हाँ, अच्छा, आपके मरने के बाद में आपको, आप क्या विश्वास करते हो कि आपके साथ क्या होगा? ये नहीं, सीधे बोलो, कुछ कुछ तो बोलो। एक, अच्छा, मैं दूसरा एक सुसमाचार पर्ची पर काम कर रहा हूं अभी। दो सवाल, दो बड़े क्वेश्चन मार्क रहेंगे। आप कितने लोग जानते हैं ये ट्रैक को? ये बहुत फेमस ट्रैक है। सिर्फ दो सवाल, दो दो प्रश्न, जो प्रश्न के अंत में जो लिखते हैं पेपर पे, दो क्वेश्चन मार्क होंगे। जब पर्ची दोगे, वो पर्ची लेगा और देखेगा दो क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन मार्क क्या है? पहला क्वेश्चन मार्क, अभी मारोगे तो कहां जाओगे? अच्छा, ये मेरे मेरे लिए है सवाल। दूसरा वो बोलेगा मैं स्वर्ग जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है, अगर परमेश्वर स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर ये पूछेंगे आपसे कि आपको क्यों मेरे राज्य में आने दूं, आपका सवाल, आपका जवाब क्या रहेगा? जाहिर सी बात है कि अगर वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया होता तो उसके पास तो कोई जवाब नहीं। मगर वहां पर सुसमाचार आता है, और यहां पर जो है कि हम ईश्वर रहित और आशाहीन थे। हमारे अंदर ईश्वर, परमेश्वर ना था। क्योंकि परमेश्वर नहीं था हमारे जिंदगी में, कोई आशा भी ना थी। आज हमारे पास आशा है। मौत कभी भी आए, हम तैयार हैं। कैसे भी आए, हम तैयार हैं। तो जब हम ऐसे जिंदगी को देखते हैं कि अलग अलग धर्म है, कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे भाई, जैसे कि आपको आशा है, हमारे पास भी, हमारे धर्म में भी बहुत सारे हमारे आशाएं हैं, तो क्या तीर मारा आपने? आपको किसी ने पूछा कि जैसे आप उम्मीद करते हो वैसे हमारा भी उम्मीद है, हमारे धर्म में भी ये आशा कर सकते हैं, वो आशा करते हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि उनकी आशा में और हमारी आशा में फर्क क्या है? हाँ, कसम से बोल रहा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में देखते हैं कि 29वें वचन से जब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में कि नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? 30वां वचन, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यहां पर जब हम 15 अध्याय से पढ़ते हैं, 15 अध्याय शुरुआत के वचन से पढ़ते हैं, तो पौलुस कहता है कि कैसे तुम में से कुछ लोग ऐसे हो जो कहते हैं कि
पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान मतलब मरने के बाद में जिंदगी नहीं है। कैसे आप लोग ये बात कह रहे हो? कैसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे कह रहे हो? तो पौलुस कहता है कि जब मसीह मरे हुओं में से जिंदा उठा और अपने चेलों को, अपने आप को दिखाया है, प्रस्तुत किया है, वो सारे लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाह है। उनके बाद में 500 लोगों से भी ज्यादातर लोगों को यीशु मसीह ने अपने आप को बताया है, और आखिर में यीशु मसीह ने मुझे अपने आप को प्रकट किया है। हम सब इस बात के लिए गवाह है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान होता है, और हमारी ये विश्वास और आशा की बुनियाद ये है कि मसीह मरा और जिंदा उठा। दो चीजें हैं। एक, विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब कल्पनाएं होती हैं, काल्पनिक आशाएं होती है। काश मेरे पास एक मर्सिडीज होता, काश मेरे पास आने वाले दिनों में एक गाड़ी बंगला होता, काश मेरे पास, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उम्मीद रखते हैं। तो मेरी मसीह यीशु में जो उम्मीद है, आशा है, वो आशा इस तरह की उम्मीद जो ख्याली पुलाव कहते हैं, इसमें फर्क क्या है? What's the difference between hope and wishful thinking? एक की बुनियाद नहीं है, मगर एक की बुनियाद है। मेरे पास कोई बुनियाद नहीं है कि आने वाले दिनों में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये बोलने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई बुनियाद नहीं है। मगर मरे हुओं का जिंदा उठना, इसके लिए बुनियाद है, क्योंकि मसीह खुद इस बात का गवाह है। अगर मसीह उठा तो हम भी उठेंगे, अगर हम भी उठेंगे हमारी उम्मीद है। अगर हमारी उम्मीद है, यीशु परमेश्वर मसीह यीशु में जितने भी वादे किए हैं वो हमारे जिंदगी में पूरी होंगी, इसका गवाह जो है यीशु मसीह खुद है। अगर मसीह उठा तो हमारा पुनरुत्थान है। मेरी आने वाले जिंदगी में आशा करने के लिए मेरे पास सबूत है और मेरा बुनियाद है। मैं ऐसे ही ख्यालातों में मैं एक महल नहीं बना रहा हूं, मगर मेरे ख्याल, मेरी आशा, मेरी उम्मीद के लिए ठोस सबूत है वो मसीह खुद। अब पौलुस कहता है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह का उम्मीद है, अगर आपके पास इस तरह का आशा है, आप आशा रहित नहीं हो, आप भाग्य नहीं हो, आप भाग्यवान हो, आपके पास आशा है, तो ये आपके जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, 29वें वचन को पढ़ा हमने, और 30, 31, 32, यदि और पौलुस यहां पर कहता है, एक बात कहता है वो कि 32वें अध्याय में, यदि मैं मनुष्य के रीति पर एफेसुस में जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा
क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ये दोबारा पौलुस आशा के बारे में ही बात करते हुए हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है वो क्या हो रहा है, नष्ट होता जाता है। मतलब नाश की ओर बढ़ रहा है ये शरीर। कितने लोग जानते हैं? ये सब जो देख रहे हो ये सब नाश हो जाएगा। आप जब से यहां आए हो और यहां से जाओगे आप बदल जाओगे। मतलब आत्मिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से बदल ही जाओगे मगर शारीरिक रीति से आप थोड़ा बूढ़े होकर जाओगे, है कि नहीं? बुरा लग रहा है? सच है ये, इससे भागो मत। काफी लोग बुढ़ापे से भागने की कोशिश करते हैं और वो उतना ही उनके आगे रहता है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहां पर पौलुस क्या कर रहा है कि क्योंकि हमारी उम्मीद इतनी बुलंद है, क्योंकि हमारी उम्मीद में इतनी महिमा है और हमारी उम्मीद इतना महिमामय है, उसकी तुलना में जब हम देखते हैं हमारी जिंदगी में जो क्लेश होता है, पौलुस कह रहा है कि जिस इंसान के अंदर उम्मीद होता है उसके जिंदगी में जो क्लेश होता है उस क्लेश की ओर उसकी नजरिया अलग होती है। क्या उस क्लेश को इतना महत्वपूर्ण नहीं देता, इतना अहमियत नहीं देता है, उसको इतना एक मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या कहते हैं, वो जो कांच होता है देखते हैं तो हमारा आंख इतना बड़ा दिखता है, दूरबीन नहीं, दूरबीन दूर की चीज नजदीक दिखते हैं, तो छोटी सी चीज बड़ा दिखता है। देखो क्या आप लोगों को समझा ना, बस आप लोगों को समझ गया बस। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो इंसान जिसके अंदर उम्मीद है और वो उम्मीद जानता है मसीह यीशु में उसकी उम्मीद क्या है, पौलुस कहता है कि हमारा पल भर का हल्का, वाह, हल्का सा क्लेश। कितने बार आपके जिंदगी में आपके क्लेश को आपने इतना बड़ा दिखा और उसके बारे में लोगों को बताया कि मेरे जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना कि मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास इतने तकलीफें होंगी। एक इंसान जिसके जिंदगी में वो, उसकी आशा क्या है, उसका भाग्य क्या है, उसके मिरास में वो क्या इंतजाम किया है, वो सब जब देखता है, ये पूरी जिंदगी उसके लिए एक पल होएगा और पूरा क्लेश हल्का होएगा। क्योंकि ये दो शब्द हम यहां पर देखते हैं, ये दो शब्द हम यहां पर देखते हैं कि पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, उत्पन्न करता जाता है।
हमारे लिए महिमा वहां पर इंतजार कर रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु जिस इंसान के अंदर उम्मीद होता है वो देखी हुई चीजों पर नहीं चलता। जो भी वो देखता है उससे प्रभावित नहीं होता है। जो अनदेखे परमेश्वर, और वो परमेश्वर जिसने सब कुछ इसके लिए इंतजाम करके रखा, उसको ये देखते रहेगा। ये जिसके अंदर उम्मीद है, मसीह यीशु में अपनी उम्मीद को, आशा को जानता है, उसके लक्षण है वो देखी हुई चीजों पर नहीं चलता, क्लेशों से डरता नहीं क्योंकि उसके अंदर हियाव है, परिस्थितियों को इतना बड़ा चढ़ा के देखेगा नहीं क्योंकि वो अनंत काल में इसके लिए जो विरासत में सब कुछ रखा गया है वो रहे हैं। एक बार सोचो कि जो इंसान मसीह में नहीं है, क्या उसके पास इतना कुछ आशा करने के लिए है? अगर वो आशा कुछ भी करे, क्या उस आशा की कोई बुनियाद है? मगर ये अद्भुत बात है कि आपके पास, मेरे पास जो उम्मीद है वो सिर्फ एक ख्याल नहीं, उस उम्मीद की बुनियाद है मसीह खुद, और उसका मरना और उसका पुनरुत्थान। इसीलिए ये उम्मीद, ये आशा जो मसीह में है, हर दिन हम जिस तरह से जीते हैं उसको प्रभावित करता है। हम अन्य जाति के लोगों की, हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर उम्मीद है, और इस उम्मीद को कोई कुचल नहीं सकता, क्योंकि ये उम्मीद को हम खुद ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। और हम देखते हैं कि हम देखी हुई बातों से नहीं, अनदेखे हुए बातों से। और 5वें अध्याय 4 से 7 में हम पढ़ते हैं, 5वें अध्याय 4 से 7, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूबा जाए, जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यहां पर और एक प्रूफ है, परमेश्वर ने ये सब तुम्हारे जिंदगी में आने वाले कल में होगा, इसका प्रमाण वादा किया, वो सब तुम्हारा है, तुमको हासिल होगा। और वहां पर लिखा गया कि अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं, सदा ढांढस बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जिसके अंदर उम्मीद होता है उसका दूसरा लक्षण है, वो विश्वास से चलता है, देखे हुए चीजों से नहीं, देखे हुए चीजों से प्रभावित नहीं होता है, मगर विश्वास से चलता है। विश्वास से चलना यह है कि परमेश्वर ने हर जो वादा किया है मसीह यीशु में, वो हां और हां है, एंड आमीन, हां और आमीन, हर वो वादा। इसलिए हम हियाव मानते हैं, ढांढस मानते हैं, और सदा इसी तरह रहते हैं। और एक वचन हम देखते हैं रोमा की पत्री 12 अध्याय में 11 और 12। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये उसके लक्षण है। जिसके अंदर आशा है वो ये करता है कि आशा में आनंद, जिसके अंदर आशा रहता है
वो हमेशा आनंदित रहता है। इसीलिए मसीह लोगों के चेहरे पर वो आनंद दिखाई देता है, वो खुश दिखाई देता है। मैं जब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा था, एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा ये बात कहते थे कि आपका चेहरा कभी भी देखो आप संतुष्ट लगते हो, आप रईस हो क्या? मैं कहा वैसे मैं रईस हूं। तो बोलता है फिर इधर क्यों पढ़ाने आ रहे हो? मैं रईस हूं, मैं संतुष्ट हूं मसीह में, और मैं वचन के अनुसार आनंदित हूं, क्योंकि मेरी आशा है मसीह में। जैसे कि पौलुस कहता है कि अगर हमारी जिंदगी इतनी तक ही है तो हम अभागे लोग हैं, मगर आगे जाके कहता है कि हमारी उम्मीद मसीह यीशु में है। और रोमा की पत्री 12 अध्याय 11-12 में हम ये देखें कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो। जो इंसान आशा रखता है और जानता है उसकी आशा क्या है, वो हमेशा आनंदित रहता है। और ऐसा ही नहीं कि हर क्लेश में वो स्थिर भी रहता है उस इंसान, और उस लायक की जिंदगी जीता है। और आखिर में एक भजन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 42। इज 42 3 से 5। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? ये इंसान जो भजनकार है, वो अपने खुद से कह रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? और उसी को, अपने प्राण को, खुद को वो जवाब भी देता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। ये वक्त है आपको कहने के लिए कि परमेश्वर पर आशा रख। परमेश्वर में ही हमारी उम्मीद है, और हमारी उम्मीद ये काल्पनिक ख्याल नहीं है, मगर एक ठोस बुनियाद पर है, वो मसीह यीशु में। हम आभागे नहीं, हमारा भाग्य बुलंद है, बेहतरीन है, महिमामय है, और मसीह में है। वो मसीह जी उठा तो हम जिलाए जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। ये आशा और उम्मीद हमें प्रेरणा देता है जिस तरह से हमें जीना चाहिए, उस आशा के लायक। वो जिंदगी जिसमें हियाव से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उम्मीद से भरी हुई, क्लेश में धीरज से भरी हुई जिंदगी के लिए प्रेरणा करता है, वो आशा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम इस तरह की जिंदगी जिए जो तेरी आशा हमारे मुख पर दिखाई दे। हम सब
ऐसे लोग थे जिनके जिंदगी में कोई उम्मीद ना थी, ना आशा थी। हम ईश्वर रहित और आशा रहित थे, मगर आपने परमेश्वर सब बदल दिया। आज हमारे पास आशा है, उम्मीद है, और तुझ में हम हियाव ढांढस बांधकर जीते हैं। और क्लेशों में परमेश्वर हम धीरज बांधकर चलते हैं, क्योंकि हमारी आशा तू है, उम्मीद तू है।